नमस्कार, मैं शरद। आज हम देखेंगे कि हाथ के रेखाओं पर या पर्वत पर कौन-कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं और उससे कौन-सा रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये जीवन रेखा अगर दूषित हो, जीवन रेखा इसको हम जीवन रेखा कहते हैं, ये मस्तिष्क रेखा होता है और ये हृदय रेखा होती है। तो जीवन रेखा अगर दूषित है, जीवन रेखा दूषित के मतलब ये हुआ कि इस पर दीप होगा या ये मोटा और पतला होगा, यहाँ पर जीवन रेखा मोटा है, फिर यहाँ पर पतला है, फिर यहाँ पर मोटा है। अगर इस तरह की जीवन रेखा मिलता है या जीवन रेखा टूट-टूट कर आती है, जीवन रेखा इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो या फिर जीवन रेखा जंजीरदार हो और जीवन रेखा मान लीजिए कि इस तरह निकलता हो, जीवन रेखा बहुत तरह से जीवन रेखाएँ निकल सकती है, इस तरह भी निकल सकता है जीवन रेखा और जीवन रेखा पर दीप भी हो सकता है। अगर इस तरह का होता है और इसके साथ ही साथ जीवन रेखा इसको हम कहते हैं दूषित जीवन रेखा। जीवन रेखा दूषित हो और ये गुरु पर्वत यानी ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ रहे, तो ऐसे व्यक्ति को पाचन संबंधी रोग होता है। ऐसे व्यक्ति चटपटे खाने के आदी होते हैं और तेल मसाला ज़्यादा खाने के कारण इनकी पाचन संबंधी बीमारियां अधिक होती है। अगर आक्रामक मंगल ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अगर बहुत उभरा हुआ हो, है ना? तो ऐसे पर्सन ऐसे व्यक्ति को जो है पक्षाघात की बीमारी होती है। चंद्रमा यहाँ से अब हम बात करेंगे चंद्रमा का। चंद्रमा का भाग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चंद्रमा का भाग है। ये ऊँचे भाग ये मध्यमा और ये नीचे वाला चंद्रमा कहलाता है। अगर चंद्रमा का ऊपरी भाग ये भाग अगर ज़्यादा उभरा हो और ये भाग पर अगर कटा-फटा कुछ चीज़ हो या इस भाग पर अगर जाल हो, जाल का मतलब 3 रेखा क्षैतिज और 3 रेखा वर्टिकल, अगर इस तरह बना हुआ हो तो ऐसे जातक को गले के श्वास संबंधी रोग होते हैं। अगर चंद्रमा के मध्य भाग का मतलब हो गया ये बीच वाला भाग, मध्य भाग अगर दूषित हो, इसमें अगर जाली हो यानी 3 रेखा खड़ी और 3 रेखा पड़ी हो या फिर इस तरह का कोई चंद्रमा बहुत ज़्यादा इस पोर्शन का बहुत ज़्यादा उभरा हो, तो ऐसे व्यक्ति को आंत संबंधी रोगी होती है। नीचे वाला भाग ये जो भाग है चंद्रमा का, ये भाग अगर दूषित हो यानी यहाँ पर अगर आपको जाल मिलता हो, इस भाग पर अगर आपको जाल मिलता है यानी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन अगर इस तरह का कोई जाल यहाँ पर मिलता है, तो ऐसे जातक को किडनी और जननांग रोग से जननांग अंग से संबंधित कोई रोग निश्चित रूप से होता है। अगर ये मध्यमा उंगली है और मध्यमा उंगली के नीचे वाला भाग यानी जिसको कहेंगे शनि पर्वत अगर बहुत ऊंचा हो यानी जिसको आप कह सकते हैं शनि प्रधान व्यक्ति, ऐसे जातक को हड्डी का रोग होता है। और सूर्य प्रधान व्यक्ति यानी अनामिका उंगली के नीचे वाला जो पर्वत है अगर ये बहुत उभरा हुआ है, बहुत उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को आँख संबंधी और हृदय संबंधी बीमारियां होती है। और अगर हम बुध पर्वत की बात लें यानी ये कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो बुध ये पर्वत है, अगर ये बहुत ऊंचा हुआ हो, बहुत उठा हुआ हो यानी जिसको आप कह सकते हैं कि बुध प्रधान व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का स्नायु संबंधी यानी नस संबंधी रोगे उत्पन्न होती है। इसके नीचे जो है ये बुध पर्वत है और ये चंद्रमा है, इसके बीच का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं रक्षात्मक मंगल यानी मानसिक मंगल। अगर ये मानसिक मंगल पर कुछ चीज़ें निशान हो, कुछ अशुद्धि यानी जाल का भी निशान हो या कोई तरह का और भी निशान हो, तो ऐसे जातक को जो है नस संबंधी यानी स्नायु संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। और ये पार्ट जो कहलाता है ये शुक्र कहलाता है। शुक्र अगर ये बहुत उभरा हुआ हो या इस पर जाली हो, 3 रेखा हॉरिजॉन्टल और 3 रेखा अगर वर्टिकल हो, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र प्रधान व्यक्ति कहा जाता है और ऐसे जातक को यौन संबंधी रोग होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। यानी इससे हम पर्वत को देखकर कहाँ का पोर्शन कौन उठा हुआ है, कौन दबा हुआ है और जीवन रेखा कितना स्वस्थ है, जीवन रेखा पर अगर किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, किसी भी तरह का अशुद्धियाँ रहती है, तो इन पर्वतों को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ऐसे जातक के शरीर में कौन सी बीमारियां होने वाला है। अगर आपको इस तरह का कोई हाथ में पाया जाता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से फ़ोन करके इसका समाधान आप करवा सकते हैं। धन्यवाद।